हेलो फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पे आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 18 है और यह बुक डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस के द्वारा तैयार किया गया है, जो प्रभात पब्लिकेशन का है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? इसका आंसर हो जाता है इनमें से क्यों नहीं, कोई नहीं, क्योंकि यह इंडेक्स विश्व न्याय परियोजना यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा तैयार की जाती है। अगला हो जाता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? तो दो का आंसर हो जाता है ए विज्ञानेश्वर। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन के विशेषता थी? चोल प्रशासन की विशेषता थी, ये हो जाता है बी यानी कि ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। अगला हो जाता है 4 नंबर क्वेश्चन, कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो ये हो जाता है सी यानी कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 5वां क्वेश्चन कहता है राजुक थे, तो राजुक हो जाता है ये मौर्य शासन में अधिकारी, बी नंबर ऑप्शन, मौर्य शासन में अधिकारी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 6 नंबर में, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सुमेलित नहीं है, इसको पता करना है जो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आंसर कालीबंगा हरियाणा, ये सुमेलित नहीं है। कालीबंगा ये राजस्थान होगा, जबकि और सब सही है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश सही है, लोथल गुजरात सही है, रोपर पंजाब सही है, केवल कालीबंगा का राजस्थान होगा, ये गलत है। अगला हो जाता है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, किसका उदाहरण है? तो 7 का आंसर हो जाता है ए यानी कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ए नंबर ऑप्शन। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो 8 का आंसर हो जाता है औरंगजेब यानी कि डी नंबर ऑप्शन, औरंगजेब। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है अपने मुद्रा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी? तो 9 का आंसर बी गंगा देवी। गंगा देवी बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 10वां क्वेश्चन, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया? तो 10 का हो जाता है डी यानी कि सीरे अकबर। 11वां क्वेश्चन, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थयात्री कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? ये हो जाता है कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य कविंद्राचार्य हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। और 12वां क्वेश्चन में है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो ये हो जाता है जहांगीर, सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य? तो ये हो जाता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वह कर्नाटक है। कर्नाटक जो कि ट्रांसजेंडर को 1% का सामुदायिक में आरक्षण दिया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर है? 14 का आंसर बी हो जाता है यानी कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। 15वां क्वेश्चन कहता है 30 मई 1999 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे? तो ये थे, पहला देखते हैं ऑप्शन नंबर, जमनालाल बजाज नहीं है ये, तेज बहादुर सप्रू ये भी नहीं है, और महात्मा गांधी ये भी नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर हाँ है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की? तो 16 का आंसर ए हो जाता है वेलेजली, वेलेजली। अगला हो जाता है क्वेश्चन, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किससे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो ये हो जाता है आंसर इसका डी बौद्धों को, बौद्धों को। अगला हो जाता है क्वेश्चन 18 नंबर में, निम्नलिखित में से भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन कौन सा है? तो ये हो जाता है आंसर समुद्रयान परियोजना, सी नंबर ऑप्शन, समुद्रयान परियोजना। अगला हो जाता है 19वां क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो 19 का आंसर ए हो जाता है यानी कि प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध।
20 नंबर क्वेश्चन कहता है दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था। तो ये हो जाता है डी, इंडियन ओपिनियन। डी नंबर, इंडियन ओपिनियन। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला हो जाता है क्वेश्चन 22 नंबर में कि राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि ई हो जाएगा आंसर, इसका ई हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। ये है रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, यानी ई हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला हो जाता है 24 नंबर क्वेश्चन जतिन दास किस आरोपी में बंदी बनाए गए थे। 24 का आंसर हो जाता है लाहौर षड्यंत्र में, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र में। अगला हो जाता है, इसको मिलान करना है 25 को। तो हिंदू का हो जाता है 3, यानी कि जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर का हो जाएगा 3। और सुधारक का हो जाता है 2, जीके गोखले सामने सामने। और वॉइस ऑफ इंडिया का हो जाता है दादा भाई नौरोजी, 1 हो जाता है। और बंगाली का हो जाता है एस एन बनर्जी, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि 3 2 1 4 हो जाता है, 3 2 1 4, 3 2 1 4, डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन सागू बाबू परियोजना, सागू बाबू परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो यह इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यह तेलंगाना सरकार ने कृषि बागवानी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सागू बाबू परियोजना चलाया था। तो कौन चलाया था, तो तेलंगाना सरकार ने चलाया था। इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा सागू बाबू परियोजना, बागू परियोजना ये तमिलनाडु सरकार ने चलाया था। अगला हो जाता है हरिपुरा, जहाँ भारतीय किसानों का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में स्थित है। तो वो हो जाता है आंसर गुजरात, यानी कि गुजरात में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, गुजरात में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 28 नंबर में इनमें से कौन सुमेलित है उसको पता करना है। तो ये हो जाता है सी, यानी कि तहजीब उल अखलाल का हो जाएगा सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। अगला हो जाता है क्वेश्चन भारतीय गुणवत्ता परिषद किस वर्ष स्थापित किया गया था। ये आंसर यहाँ पे आंसर हो जाता है ई हो जाएगा, क्योंकि यह 1997 में स्थापित किया गया था, 1997 में। अगला हो जाता है क्वेश्चन निम्नांकित में से किसने बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया था कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। इसका आंसर हो जाता है डॉक्टर बी एम मुंजे, सी नंबर ऑप्शन बी एम मुंजे। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में प्रभावित होती है। तो चलिए ऑप्शन देखते, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई नदी नहीं है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। माँ नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी आदि नदियाँ पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, न कि कावेरी, साबरमती, माही, कृष्णा ये सारी नदियाँ पूर्व की ओर प्रभावित होती है। और अगला हो जाता है क्वेश्चन भारत की काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसका आंसर हो जाता है ए, यानी कि कपास की फसल के लिए। अगला हो जाता है दामोदर किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर हो जाता है हुगली की सहायक नदी है, बी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है वृक्षांदित क्षेत्र सर्वाधिक है। इसका आंसर उत्तर मैदान क्षेत्र में, उत्तरी मैदान क्षेत्र में हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाता है पूर्वी दक्कन में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन पूर्वी दक्कन में हो जाता है। पूर्वी दक्कन में 11,293 वर्ग किलोमीटर में वृक्षाच्छादित क्षेत्र है, जबकि उत्तरी मैदान क्षेत्र में 10,747 ही है, इसलिए इसका पूर्वी दक्कन में ही होगा। अगला हो जाता है 35 में क्वेश्चन राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो 35 का आंसर ए हो जाता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगला हो जाता है 36 में कृषि क्लिनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र
में किसानों को सहायता प्रदान करती है। तीन में से सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्षेत्र है जहाँ कृषि क्लिनिक के द्वारा किसानों को सहायता पहुंचाती है। इसके अलावा भी तीन क्षेत्र है, जो जैसे फसली क्षेत्र कार्य और चारा प्रबंधन और पौधे संरक्षण, फसल बीमा। ये इन सब के अलावा भी तीन जो कि किसानों को सहायता पहुंचाती है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 37 में, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो 37 का आंसर डी हो जाता है, कपास। कपास। 38वां क्वेश्चन, केसर होता है सूखा मिश्रण। तो 38 का हो जाता है सी, यानी कि फूल के बीज बनाने वाले भागों का। 39वां क्वेश्चन, जरवा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो 39 का आंसर ये हो जाता है ई, क्योंकि यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जरवा जनजाति निवास करती है। अगला हो जाता है 40वां क्वेश्चन, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये हो जाता है हवाई द्वीप का, यानी बी नंबर ऑप्शन हवाई द्वीप का। 41वां क्वेश्चन कहता है मृतक घाटी जानी जाती है। तो ये 41 का हो जाता है आंसर ए, यानी कि अत्यधिक उष्णता के लिए। उष्णता के लिए उत्तरी अमेरिका में सबसे गर्म जलवायु दक्षिण पश्चिम स्थित मृत घाटी में पाई जाती है, जहाँ ग्रीष्मकालीन तापमान में 55 से 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तापमान। अगला हो जाता है क्वेश्चन 42 में, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ईरान से नहीं होकर गुजरती है। इसमें होगा ऑप्शन में ईरान से होकर नहीं गुजरती है। अगला हो जाता है 43 नंबर में कि खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाता है पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, क्योंकि इसमें से महाराष्ट्र नहीं दिया गया तो इसलिए उसका आंसर ई हो जाएगा। खड़गवासला बांध पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 44 में, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 रखा है। तीन में से कोई नहीं होगा। 2047 रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित करते हुए वर्ष 2047 तक भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनने के लक्ष्य पर प्रकाश डाला है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, मेरा गांव मेरा गौरव पहल की शुरुआत कब की गई थी? तो 45 का आंसर हो जाता है 2015 में। 2015 में, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 2015 में किया गया था मेरा गांव मेरा गौरव। अगला हो जाता है क्वेश्चन, मोनपा हस्तनिर्मित कागज किस राज्य से संबंधित है? तो 46 का हो जाता है बी, यानी कि असम से है संबंधित है। 47 में क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित इसमें बताना है, तो ये बुशमैन बोस्वाना सही सुमेलित है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। एस्किमो एस्किमो का हो जाता है 3 कनाडा, मसाई का हो जाता है 4 केनिया, बुद्धू का हो जाता है 2 सऊदी अरब, और बुशमैन का हो जाता है बोत्सवाना। इस प्रकार का इसका आंसर 3-4-2-1 हो गया। 3-4-2-1, इसका आंसर हो जाता है सी। 3-4-2-1 में इसका आंसर सी हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। रूर बेसिन, इसका आंसर हो जाता है जर्मनी, बी नंबर ऑप्शन जर्मनी में। जर्मनी फ्रांस सीमा पर स्थित प्रसिद्ध बौद्ध जर्मनी का कोयला आधारित उद्योग क्षेत्र, जहां पर काफी मात्रा में लौह उद्योग भी स्थापित किया जाता है, उसी को रूर बेसिन क्षेत्र कहते हैं। इसको मिलान करना है। मिलान करने में इसका हो जाता है हैमिल्टन का हो जाएगा 2 कनाडा, बर्मिंघम का हो जाता है 3 यूनाइटेड किंगडम, एसन का हो जाता है जर्मनी, और आंसन का हो जाता है चीन। इस प्रकार इसका आंसर 2-3-4-1 हो गया। 2-3-4-1 इसका आंसर हो जाता है सी, 2-3-4-1। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ये हो जाता है इसका आंसर डी, गैस का उल्लेख नहीं है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। तो 52 का आंसर अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 53 का आंसर डी हो जाता है, भारत एक संसदात्मक प्रजातांत्रिक है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन 54 में, परशुराम कुंड किस राज्य में स्थित है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। परशुराम कुंड कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन होता है रे 55 नंबर क्वेश्चन, रेखी समिति किससे संबंधित है। तो रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी अप्रत्यक्ष कर का ऑप्शन में नहीं दिया है। अगला हो जाता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है। तो 56 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता है, जा सकता है। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, पंचायत समिति के सदस्य हैं। तो 57 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर हो जाता है 58 का सी, यानी कि 15 जून 2005 को, सन 15 जून 2005 को। अगला हो जाता है 59 नंबर क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कहाँ तथा हस्ताक्षरित किया गया। 59 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि मार्च 2014 में, मार्च 2014 में हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, सी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। बांसखेड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। 61 का आंसर बी हो जाता है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। 62 नंबर क्वेश्चन, मिस्र अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिस्र अर्थव्यवस्था का, तो जहां अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, मिस्र अर्थव्यवस्था का संबंध है। अगला हो जाता है 63 नंबर क्वेश्चन कि सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध नाम का उल्लेख मिलता है। तो 63 का आंसर बी हो जाता है, अर्थवेद में मिलता है। अगला हो जाता है, धारणीय कृषि का अर्थ है। तो 64 का आंसर सी हो जाता है, धारणीय कृषि का अर्थ है तो भूमि का इस प्रकार का प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, धारणीय कृषि का अर्थ होता है। 65वां क्वेश्चन, मोहरास एक प्रकार का स्मारक पत्थर है, यह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये आंसर इसका इनमें से कोई नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मोहरास एक प्रकार का स्मारक पत्थर है और यह जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है। तो 66 का आंसर सी हो जाएगा, नबार्ड, नबार्ड बैंक। 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में भविष्य निधि है। तो 67 का आंसर हो जाता है ए, यानी संविदा आधारित बचत, संविदा आधारित बचत। 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पीली क्रांति संबंधित से उत्पादन है। तो ये पीली क्रांति हो जाता है तिलहन से, तिलहन से। अगला हो जाता है 69 नंबर क्वेश्चन, महाधान सुपर राइस विकसित किया। तो 69 का हो जाता है बी, यानी कि जीएस खुसने, जीएस खुसने। अगला हो जाता है 70 नंबर क्वेश्चन की वर्ष वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था। तो बांकीपुर में हुआ था। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, बांकीपुर में हुआ था 1912 में। इसकी अध्यक्षता आर एन मधुरकर ने किया था, आर एन मधुरकर ने किया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 71 में, प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि है। तो ये हो जाता है 2015 से 2022, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 2015 से 2022। और हर एक लाभार्थी व्यक्तियों को 2 करोड़ रुपए, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वासित व्यक्तियों को 4 करोड़ रुपए दिया जाता है, शहरी क्षेत्रों में निर्वास करने वाले
व्यक्तियों को 2 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को 4 करोड़ रुपया दिया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र हैं? तो 72 का आंसर बी हो जाता है, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। 73 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 73 का हो जाता है डी, यानी कि सिस्मोमीटर, पृष्ठ तल की वक्रता, सिस्मोमीटर। अगला हो जाता है 74 नंबर में, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो 74 का आंसर बी जो होता है सौर सेल, सौर सेल। 75 नंबर क्वेश्चन में होता है कि बिहार का कौन सा जिला गंगा नदी के किनारे अवस्थित है? तो 75 का आंसर हो जाता है इनमें से एक से अधिक, जैसे मुंगेर भी है, भागलपुर भी है, पटना भी है, और इनमें से एक दरभंगा नहीं है, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। अगला हो जाता है मानव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। तो 76 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि सिरेमिक ऑक्साइड्स, सिरेमिक ऑक्साइड्स मानव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, तो सिरेमिक ऑक्साइड्स हो जाता है। 77 में क्वेश्चन होता है कि अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो ये हो जाता है 76 में क्वेश्चन कर रहा है कि मानव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, तो इसका तो बोल ही दिए सिरेमिक। 76 में क्वेश्चन हो जाता है अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो 77 का हो जाता है सामान्य तापमान पर, सी नंबर ऑप्शन सामान्य तापमान पे। अलग अगला हो जाता है 78 में क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 78 का आंसर डी हो जाता है, यानी सोनार का। अगला हो जाता है 79 नंबर क्वेश्चन, वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ स्थापित है? तो 79 का डी हो जाता है कैगा, कैगा। अगला हो जाता है 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें पता करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 80 का हो जाता है डी, यानी कि पारा यूरेनिक तत्व एनरिको फर्मी, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि मेसान की खोज हिडेकी युकावा सही है। पोजिट्रॉन की खोज सी डी एंडरसन एफ हेस सही है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत एच ए बेथे सही है। अगला हो जाता है हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है? 81 का आंसर ये वरुण ग्रह का चंद्रमा हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, वरुण ग्रह का चंद्रमा हो जाता है। अगला हो जाता है हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है? तो ये वरुण ग्रह का। अगला हो जाता है इसमें मिलान करना है। खट्टा दूध का हो जाता है लैक्टिक अम्ल, यानी कि 4 हो जाएगा। चार हो जाता है। और सिरका एवं अचार का हो जाता है 3, यानी कि एसिटिक अम्ल हो जाता है। सोडा वाटर एवं अनहाइड्रेट का हो जाता है 2, कार्बोनिक अम्ल हो जाता है। और सेब का हो जाता है मैलिक अम्ल, 1 हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है 4 3 2 1, इसलिए सी हो जाता है, सी हो जाता है 4 3 2 1। अगला हो जाता है क्वेश्चन, कोयला खानों में विस्फोट के लिए यह समझा जाता है कि इसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस है। तो 83 का आंसर हो जाता है डी, मीथेन गैस हो जाता है, मीथेन गैस। अगला हो जाता है क्वेश्चन 84 में, वह रेडियो समस्थानिक जिसे शरीर के परिवहन तंत्र में खून के थक्के पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, वह है? तो 84 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि सोडियम 24, सोडियम 24। अगला हो जाता है क्वेश्चन, घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? तो 85 का आंसर हो जाता है बी, धूल में अकार्बनिक कण, धूल में अकार्बनिक अम्ल। 96 नंबर 86 नंबर क्वेश्चन में होता है निम्नलिखित में से कौन सा
रसायन फल पकाने में सहायता होता है? तो इसमें 86 का हो जाएगा ए, यानी कि एथेफोन। 87वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो 87 का आंसर ए हो जाएगा, पारा। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो 88 का आंसर डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। 89वां क्वेश्चन, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो 89 का हो जाता है सी, यानी ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी हैं? 90 का आंसर डी हो जाता है, करेज, करेज। अगला हो जाता है 91 नंबर क्वेश्चन में कहता है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, तो 91 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाती है, श्वास की गति बढ़ जाती है 91 में। अगला हो जाता है 92 क्वेश्चन, असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई का द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संरचनीय योग है? तो 92 का आंसर बी हो जाता है, मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका तथा सिस्टोसोमियासिस। अगला हो जाता है 93 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंध है? तो 93 का आंसर ए हो जाता है, गुर्दा क्षति तथा पेशीय लकवा। अगला हो जाता है 94 नंबर क्वेश्चन, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो 94 का आंसर सी हो जाता है, कूल्हे के जोर का प्रतिस्थापन, कूल्हे के जोर का प्रतिस्थापन। अगला हो जाता है 95 नंबर में जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? तो विटामिन बी 12, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है, विटामिन बी 12। 96 क्वेश्चन में कहता है कि प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञान के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है? तो इसका देखते हैं ऑप्शन। इसका आंसर हो जाता है डी, यानी नियोन, नियोन हो जाएगा। अगला हो जाता है 97 नंबर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है? तो 97 का आंसर ए हो जाता है, पुणे में, पुणे में। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है लेसर बीम का उपयोग होता है? तो 98 नंबर हो जाता है सी, यानी कि आंख की चिकित्सा में लेसर बीम का उपयोग होता है, आंख की चिकित्सा में। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनुपम, अनुपम। 100 नंबर क्वेश्चन में विश्वव्यापक जाल www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं? तो 100 का हो जाता है डी, यानी टीग बर्नर्स। अगला हो जाता है 101 नंबर में गोल्डन धान अच्छा स्रोत है? 101 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि विटामिन ए का। अगला हो जाता है 102 नंबर क्वेश्चन में कहता है फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा के निर्देशक हैं? ये हो जाएगा सी, यानी कि श्याम बेनेगल। फिल्म मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल हैं। अगला यह चर्चित फिल्म वाटर की निर्देशिका मीरा नायर है? 103 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किसके रिसने से बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी? तो ये हो जाता है आंसर 103 का आंसर MIC, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव से 1984 में हजारों लोगों की मौत हुई थी, यानी कि इसका हो जाएगा MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइट। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 104 नंबर में विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है? तो 104 का आंसर डी हो जाता है, 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 105 नंबर में कि दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है? 105 का आंसर हो जाता है भारत की स्वतंत्रता, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, भारत की स्वतंत्रता। अगला हो जाता है क्वेश्चन मानवीय 106 नंबर क्वेश्चन में मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 106 का आंसर वन रोपण हो जाता है, वन रोपण। 107 नंबर क्वेश्चन में कहता है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश
का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है? तो 107 का आंसर डी हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 109 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? 108 का आंसर हो जाता है डी, प्लास्टिक का थैला। प्लास्टिक का थैला। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। तो 109 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए। 110 नंबर क्वेश्चन में कहता है नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है, चांगलांग जिले में। इस क्षेत्र, इस कोयला क्षेत्र का नाम नामचिक नामफुक रखा गया है। अगला हो जाता है 111 में भोजशाला प्रसिद्ध भोजशाला मंदिर की अष्टाध्यात्री देवी है। 111 का आंसर डी हो जाता है, भगवती सरस्वती। भगवती सरस्वती। 112 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है। 112 का आंसर त्रिपुरा हो जाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन त्रिपुरा। अगला हो जाता है 113 नंबर में कहता है एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह कौन सी जनजाति है? 113 का आंसर मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है। 114 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाता है ओणम, जो कि आंध्र प्रदेश नहीं है। अगला हो जाता है 115 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसको पता करना है, सुमेलित नहीं है तो इसमें डी हो जाएगा, जैसलमेर झीलों का सेल। ये सही नहीं है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 116 नंबर, प्राचीन भारत में सबसे पहला गणराज्य था कौन था? 116 का आंसर डी हो जाएगा, वैशाली। अगला हो जाता है क्वेश्चन 117 नंबर में गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में स्थित हुई है, प्राप्त हुई है? तो ये हो जाता है शाहाबाद। शाहाबाद। अगला हो जाता है क्वेश्चन 118 में कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो 118 का हो जाता है नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। नान्यदेव कर्नाट वंश का, जो 1097 ईस्वी में इसका स्थापना किया था, और यह 1324 तक ईस्वी तक इस वंश का शासन रहा। और 1324 इसमें गयासुद्दीन तुगलक के हाथों हरि सिंह की पराजय के साथ ही कर्नाट वंश का अंत हो गया। इसलिए कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव और इसका अंतिम शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 119 नंबर में कि बिहार में संवैधानिक शासन शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो 119 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि सन सन 1937 में। सन 1937 में। और बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित हैं? तो 243। 243 यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किससे संबंधित है? तो 121 का आंसर हो जाता है बीपीएल परिवारों के लिए। बीपीएल परिवारों के लिए। 122 नंबर क्वेश्चन में कहता है रामधारी सिंह दिनकर निवासी थे। 122 का आंसर हो जाता है सिमरिया के। सिमरिया के। रामधारी सिंह का जन्म 1908 को बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था, इसलिए सिमरिया इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है, हम सिर्फ आंसर बताते जाएंगे, आप सब कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा। और 123 का आंसर ए हो जाता है 1236। 124 का आंसर बी। 125 का आंसर ए। 126 का आंसर सी। 127 का आंसर सी। 128 का आंसर डी। 129 का आंसर बी। 130 का आंसर डी। 131 का आंसर बी। 132 का आंसर सी। फिर यहाँ से आ रहा है हम सबका जीके जीएस।
निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है, बताना कौन से स्थित नहीं है। तो ये हो जाता है डी नंबर ऑप्शन 133 का रोंगबुक हिमनद, रोंगबुक हिमनद। 134 में होता है कि पार्वो वायरस घरेलू पशुओं के किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित करता है। 134 का आंसर होता है आंतों को। 135 में ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये हो जाता है गोवा इसका हो जाता है गोवा की आज़ादी के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया, सॉरी सॉरी, ऑपरेशन विजय 135 का हो जाता है, हाँ गोवा की आज़ादी के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन, डी हो जाएगा इसका आंसर। अब कह रहा है कि कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना निम्नलिखित में से किन किन नदियों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाता है 136 का सी, यानी कि केवल गोदावरी से। 137 में हो जाता है कि किन्नू एक उच्च उपज वाले खट्टे फल किस राज्य में बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। 137 का आंसर पंजाब में, सी हो जाएगा। 138 में कभी कभी समाचार पत्रों में चर्चित सर्वाइवल इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किसके अधिकारों की वकालत करता है। इसका हो जाता है आंसर सी, आदिवासियों की वकालत करता है। 139 में क्वेश्चन में कहता है कि प्रायः समाचारों में चर्चित हेग कोड ऑफ कंडक्ट संबंधित है। तो 139 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार की रोकथाम के लिए। अगला हो जाता है 140 में कहता है कि भारत ने हाल ही में किसके साथ कनेक्टिविटी पार्टनरशिप शुरू की है। इसका उद्देश्य परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और लोगों के बीच संपर्क पर सहयोग को बढ़ावा देना है। 140 का आंसर डी हो जाता है, यूरोपीय संघ ईयू। 141 में क्वेश्चन में कहता है कि वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे हटाने के लिए डिजाइन किया गया दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र और का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो यह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह स्वीडन में स्थित है, सॉरी सॉरी, यह आइसलैंड में स्थित है। इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि यह ओरका आइसलैंड में स्थित है। 142 में क्वेश्चन होता है हिंदुस्तान 228 क्या है। हिंदुस्तान 228 क्या है। यह जगह देश का पहला विंग सिविल वायुयान, सी नंबर ऑप्शन। 143 में इलियम नेगे नेगियमनम नेगियनम क्या है। एलियम नेगेनियम क्या है। तो 143 का आंसर बी हो जाता है, उत्तराखंड में पाए जाने वाला एक खास किस्म का पौधा, बी हो जाएगा। 144 में हो जाता है भारत के भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र का निर्माण प्रमुख रूप से किस संस्था ने किया। तो 144 का आंसर ए हो जाता है, नीति आयोग ने। भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र का निर्माण नीति आयोग ने। और 145 को हो जाता है लमखागा दर्रा ट्रैक किस राज्य में स्थित है। 145 का आंसर सी हो जाता है, उत्तराखंड। 146 में हो जाता है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विश्व प्रसिद्ध कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो 146 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। 147 में कोरिंगा कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। 147 का आंसर आंध्र प्रदेश। 148 में क्वेश्चन कहता है विश्व का पहला देश कौन है जिसने फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्पन्न कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त किया है। तो 148 का मोजाम्बिक, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 149 में स्क्विड गेम जो वर्तमान में समाचार पत्रों में सुर्खियों में है क्या है। 149 का आंसर हो जाता है दक्षिण कोरियाई टेलीविजन सीरीज स्क्विड। अगला 150 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को लॉन्च किया है। तो 150 का आंसर हो जाता है बी, इन यूएसए। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और यदि कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो क्वेश्चन आंसर बताने में गलत हो गया हो
तो उस क्वेश्चन नंबर और आंसर जरूर ऐड करें, जिससे हमको भी पता चले। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजा दें, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और बीपीएससी का अच्छी तैयारी आपको मेरे चैनल द्वारा प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।